दोस्तों, लव मैरिज कपल के नाम से जो आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है, उसने हमारे समाज में क्या क्या गतिविधियां पैदा करी हैं और उन गतिविधियों ने क्या असर डाला है और क्या इन चीजों ने हमें किस सिचुएशन से गुजरने पे आज विवश कर दिया है, हमारी पीढ़ी को, हमारे समाज को। उस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जो आज के डेट में आप देख रहे हैं, हमारी जो महिलाएं, हमारे जो भाई और YouTube पर मेहनत कर रहे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें एक एक व्यूज के लिए तरसना पड़ा। अपनी मेहनत को जाया नहीं, उनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार जा रही, जाया जा रही, जिससे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। एक समाज पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है, इस समय एक ऐसा कपल्स यहाँ पे आ गया है YouTube पे, लव मैरिज कपल के नाम से जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, उन्होंने बाकी सारे ब्लॉग्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। आज मैं उन्हीं पर बात करने वाली हूँ। ये चीज क्या है, क्यों लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना दिया है और क्यों लोग दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लव मैरिज कपल्स ब्लॉग का आप देख रहे होंगे, प्रिया रोहन पे जो मुद्दा चल रहा था, काफी गंभीर, उसका लास्ट में समझौता कर दिया गया है। जिन्होंने समझौता किया है समझदार लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को जानते हैं, उसके बावजूद समझौता करा दिया गया है। क्यों करा दिया गया है, ये अभी तक कई लोगों की तो समझ में आ चुका है, कई लोगों की समझ में नहीं आया है। और जो भी है, मुद्दे को शांत करने के लिए शायद ये सिचुएशन किया गया होगा, लेकिन मैं कहती हूँ, क्या मुद्दा शांत करने से लोग, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो शांत हो जाएंगे? लव मैरिज कपल्स ब्लॉग्स के नाम से इन लोगों ने यूट्यूब में घरों से, जो कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में, जो बालिग भी नहीं होते, उस उम्र में घर से भाग कर जाना और ऐसा कांड कर देना, जिससे वो वायरल हो जाते हैं और यूट्यूब में आकर अपना एक करियर बना लेते हैं। और जब उन्हें लगता है कि ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो वो ऐसी चीजें करते हैं यूट्यूब पर, जो एक समाज को गलत दिशा निर्देश दे रहा है। अभी प्रिया रोहन पर जो मैंने वीडियो बनाया था और मैं लाइव में गई थी, उसमें जब गोरखपुरिया भौजी ने रोहन प्रिया को लाइव बुलाया था, उसमें एक मैडम है, शायद उनका नाम अलका है, तो उन्होंने मेरे कमेंट्स, जब मैंने उन्हें कमेंट्स किया था कि आप इन पे कानूनी कार्रवाई करें, मैं एक पुलिस विभाग से हूँ, तो उन मैम ने मुझे शांत करा दिया था। मुझे मतलब मेरे कमेंट्स को उन्होंने बोला, मंजू जी आप मतलब इस तरीके से वो कर रहे हो, हम सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहते, हम इस मैटर को ही पे शांत करना चाहते। भाई शांत क्यों? क्योंकि प्रिया रोहन वाला मुद्दा आप जानते हैं, वो एक दिन का खेल नहीं है। वो हर दूसरे तीसरे महीने, 6 महीने में जब उनका फोन यूट्यूब वीडियो की रीच डाउन हो जाती है, वो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि यूट्यूब पर ये चीजें बिल्कुल गंद मचा के उन्होंने रख दिया। एक बच्चे का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बात आती है, एक छोटे बच्चे को आप यूज कर रही हो, उसे मतलब आप सिचुएशन देखिए ना कैसे कैसे होती है। जैसे ही उसकी जवाब देने की बारी आती है, बच्चा रोने लग जाता है, जबकि आप ब्लॉग देखते होंगे, किसी ब्लॉग्स में बच्चे को रोते हुए नहीं देखा होगा आपने, लेकिन जैसे ही बात मुद्दे की आती है, बच्चा रोने लगता है या रोहन प्रिया के फोन का नेट चला जाता है। तो दोस्तों, ये सामाजिक गंदगी है। इसमें उन्होंने विजय रिया ब्लॉग से, एक हमारे भाई हैं विजय, वो भी लाइव में थे उस समय, और उनको जो है विजय जी मतलब लास्ट में उन्हें लाइव से कट करके जाना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा लव मैरिज कपल है जिन्होंने शादी ग्रामीण क्षेत्र से कम उम्र में शादी करी। वो बंदा मतलब उसके बोलने की लैंग्वेज देखिए, वो भाषा है कि वो अपनी एक ग्रामीण क्षेत्र से होने के बाद, कम उम्र में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद आज सबसे फेमस कपल है, क्योंकि उनने अपनी शादीशुदा लाइफ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी पहचान बना दी, जो उनकी बात करने की लैंग्वेज होती है आपस की, एक दूसरे से इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और रिया जी, विजय जी, मतलब उनकी जो एक, उस बंदे को बार बार ये अफसोस होता है, बार बार वो वीडियो में ये बोलते हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, जो कि एक समाज को प्रेरणा देते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि मैंने कम उम्र में शादी करी, तो मैं दूसरों को राय दूंगा कि ऐसा ना करें। आज वो भाई हमारे इतने सक्सेस हैं, बहुत कम उम्र के हैं, इतने सक्सेस हैं कि उसके बावजूद उन्हें अपनी गलती याद है। और हर कोई मतलब यूट्यूब पर अगर 100 जोड़े ऐसे हैं, उसमें से 1-2 जोड़े ही ऐसे सफल होते हैं जिनकी मानसिकता अच्छी होती है, जो अपने विचारों से फेमस होते हैं। तो हर कोई आज देखा देखी
विजय रिया को तो मैं नहीं लूंगी, वो बहुत ज्यादा जानी मानी हस्ती है आज की डेट में, लेकिन अदर जो लोग हैं और जो घरों से भागकर फेमस होना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, इन लोगों ने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या सीखेंगे इस समाज से, क्या जानेंगे इस चीज से, उस गंद को उन्होंने एक वायरल होने के लिए एक जरिया बना लिया। क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक है, लोग कमाना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए उनको सबसे सरल तरीका ये लगता है कि यूट्यूब पे हम भागकर ऐसी चीजें कर दें और ऐसा एक वायरल हो जाए एक बार, उसके बाद हम फेमस हो जाए, उसके बाद वो तरह तरीके के कांड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। हालांकि प्रिया का जो वीडियो आया है लास्ट में, जो उनकी वो करा दी गई समझौता, जो माफी वगैरह दोनों हस्बैंड वाइफ से मंगवा दी गई है, उसमें भी काफी हद तक सुधार हुआ है। क्योंकि प्रिया ने जो रोना धोना बच्चे का यूज था वो नहीं दिखाया है, अब वो जरा सही ब्लॉग डाल रही है। तो दोस्तों देर से ही सही जो सही चीजें होती हैं आती है। इस गंद को रोकने के लिए जो मैंने कदम उठाया था उस पर काफी हद तक वो हुआ। लाइव में मैडम ने कहा, जो कहा मैं नहीं जानती क्यों कहा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया था कि हम शांत कराना चाह रहे हैं, आप इस तरीके के लोग हमसे जुड़े। और अदर भी जो काफी शोर था उस समय मैं जहाँ पे थी, तो मैं सही से उनकी बात सुन भी नहीं पाई। उन्होंने मेरे बारे में ज्यादा क्या बोला, मुझे सिर्फ इतना जवाब मैं सुन पाई कि मंजू जी आप ये जो कह रहे हैं हम भी सिचुएशन को जानते हैं, बट हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए जहाँ स्थिति 2 या 3 बार वो लड़की इस हद तक कर पाती, तो आप मुद्दे को शांत कराते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो सुधरने का मौका उसे दीजिए। तो एक बार गलती करता है, जो बार बार गलती करता है तो उसे सुधरने के लिए कहेंगे ना, वो कुछ हद तक सुधरेगा, कोई ना कोई ऐसी और ड्रामा कर लेगा। जो कि सभी जानते हैं रोहन प्रिया नंबर 1 के ड्रामेबाज है, वो दोनों मिले हुए हैं, वो कभी अलग हो ही नहीं जा सकते। यूट्यूब पर जो भी है उनकी मेंटेलिटी, क्योंकि हमारे इंडिया की पब्लिक है इतनी ज्यादा इमोशनल, जज्बाती और इतने अच्छे लोग होते हैं भारतीय, कि वो लोग किसी की परेशानी को नहीं देख सकते हैं। प्रिया अगर मान लीजिए कि वो सही भी है, किसी हद तक उसे यूट्यूब में लाखों में व्यू आ रहा है, तो उसे पब्लिक से एटीएम द्वारा जो पेटीएम नंबर उसने अपना अकाउंट नंबर लगा के पब्लिक से सपोर्ट मांगा है, तो किस बेस पे मांगा? ये एक भीख मांगना, एक मजबूरी दिखा रही हूँ, गरीबी दिखा रही हूँ। हम तो भिखारियों को भी मदद नहीं करते हैं। कभी हम अगर हाथ पैर वाले कोई भीख मांगता है, मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, कोई रियल में शारीरिक रूप से विकलांगों से जरूरत है, जरूर हेल्प करो, लेकिन किसी की भी मानसिकता को, उसकी मजबूरी को समाज के बीच में दिखाकर वो समाज से गलत तरीके से अपनी चीजों को करता है, तो कभी सपोर्ट न करे भाइयों। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, मेरे बहुत भाई बहनों को बहुत प्यारे कमेंट आए और आप लोगों ने सपोर्ट करा कि दीदी आप अच्छा काम कर रही है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। आप लोगों का प्यार इसी तरह बने रहे, तो आगे मैं नए वीडियोज आपके सामने लाते रहूंगी। अगर आप मेरी वीडियोज आगे देखना चाहते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। समाज के हित में कार्य कर रही हूँ, एक कदम आप भी बढ़ाएं और समाज के हित में कार्य करें। बहुत दिल से आप लोगों का धन्यवाद।